एक ब्राह्मण देवता थे, उनके पुत्र वाराणसी पढ़ने गए और खूब मन लगा के उन्होंने पढ़ा। व्याकरण, न्याय, वेदांत, साहित्य, ज्योतिष सब पढ़ा, कर्मकांड सब पढ़ा। अब पढ़ करके प्रकांड धुरंधर पंडित होके आए। उनके पिताजी भी विद्वान थे, पर वो परिपक्व विद्वान थे। तो उन्होंने अपने पुत्र की परीक्षा ली। तो उन्होंने कहा, पाप का बाप क्या है बताओ। क्या कहा? पाप का बाप क्या है बताओ। क्या पढ़े बनारस में, बताओ। पाप के बाप का परिचय दो। क्या है पाप का बाप? कौन है पाप का बाप? तो वो विचार करने लगे कि हम पूरा व्याकरण शास्त्र पढ़ लिए, कहीं पाप के बाप का नाम तो आया नहीं। न्याय, व्याकरण, वेदांत सब पढ़ लिए, पाप के बाप का नाम तो कहीं नहीं आया। तो पिताजी ने कहा, मूर्ख कहीं के, ठगता है कि हम पढ़ लिख के, क्या खाक पढ़ लिख के आया? जा पता लगा कि पाप के बाप का नाम क्या है, तब घर में घुसने देंगे? नहीं, घुसने नहीं देंगे। मन में सोचा कि वहाँ से तो समावर्तन करा के आ गए। पिता के एकमात्र पुत्र हैं और पिता इतने कठोर निर्दयी कि हमको बताओ, पानी तक की पूछी नहीं, बैठते ही चर्चा होने लगी और हमको जो है कहते पाप के बाप का नाम बताओ, उन्होंने भगा दिया हमको घर से। अब तो भाई पता तो करना ही पड़ेगा। अब बनारस भी दूर है, चल पड़े, लेकिन पिता के भक्त थे, चल पड़े। तो चलते 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 एक दिन भूखे प्यासे बेचारे संध्या हो गई। तो एक नगर मिला, नगर के बाहर एक छोटा सा सरोवर था, एक बगीचा था, उसमें एक मकान बना हुआ, बड़ा सुंदर मकान बना था। तो सोचा यहाँ पानी का सुपास है, नहाने धोने की सुविधा, यहीं संध्या गायत्री कर लेंगे। वहीं ठहर गए, रात्रि में वहीं सो गए। और वो जो बगीचा था, वो सरोवर था, एक वेश्या का था। वेश्या उसमें रहती थी मकान में। उसने देखा कि बाहर एक बेचारे पंडित जी पड़े हुए हैं पेड़ के नीचे। तो वो आई, बोली कि कहो पंडित जी कैसे, यहाँ कैसे? हम बनारस जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे पिताजी नाराज़ हो गए, पाप के बाप का पता पूछा और हम तो पढ़े लिखे इतने, लेकिन वहाँ तो पता हमको लग नहीं पाया, तो फिर से पढ़ने जा रहे हैं, पूछेंगे काशी में जाके किसी विद्वान से। अरे बोली, काशी तक काहे को मारे मारे जाओगे पैदल? पाप के बाप का पता मैं पढ़ी लिखी नहीं, तुम्हारा वेद वेदांत नहीं पढ़ूँ, मैं ही जानती पाप के बाप का नाम क्या है, मैं बता दूंगी पाप के बाप का नाम। अरे साहब की बड़ी कृपा है, आप पाप के बाप का नाम बता देंगी तो हमको वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा बताओ, ऐसे थोड़ी बताएंगे, रहो यहाँ, रहो कुछ दिन रहो, बताएंगे पाप के बाप का नाम बताएंगे। ब्राह्मण ने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी के पास रहने पड़े, हमें क्या लेना देना, पाप के बाप का परिचय जानना है। दोपहर हो गया, कुछ खाए पिए तो नहीं, एक दिन तो भूखे चला गया उपवास में, दूसरे दिन भी भूखे। अब मैं कहाँ जाऊँ, इसको छोड़ के जाऊँ, कहाँ भिक्षा मांगने जाऊँ, क्या करूँ? तब तक वेश्या आई, बोले महाराज भीतर आओ, आपको पाप के बाप का परिचय प्राप्त करना है, भीतर आओ। भीतर आ गए। अब कड़ाके की भूख तो लगी ही थी। तो बोले देखो बढ़िया, हमने खीर मालपुआ की रसोई बनाई है, प्रेम से पाओ। उनका नहीं नहीं, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारा अन्न तो कैसे हम खाएंगे? अरे क्या है, श्रद्धावान हूँ मैं। देखो एक थाली भर के मोहर लेके आई, एक एक ग्रास पर एक एक मोहर दूंगी। तो ब्राह्मण के मन में क्या आया कि मेरे पिताजी जीवन भर पंडिताई करते रहे, इतना सोना तो बेचारों ने उन्होंने भी नहीं देखा, गरीबी में जीवन गुजर गया। हम भी बनारस पढ़े, आएंगे इसी क्षेत्र में देहात में पंडिताई करनी पड़ेगी, कौन हमारा न्याय व्याकरण वेदांत पूछने वाला है। खूब भरपेट खा ही लें, फिर प्रायश्चित कर लेंगे, गायत्री जप लेंगे, क्या है अपने को,
खा लेना चाहिए, बढ़िया माल है, भूख भी लगी रही है, कोई बात नहीं, खा लेना चाहिए। तो मन में तो था, लेकिन वो ऊपर से मना कर रहे थे। उसने कहा देख लो महाराज, ये सब आपको मैं अर्पित करूँगी। बोले भाई अब कोई बात नहीं, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब तुम्हारा प्रेम भाव हमको देख करके बहुत दया आ रही है तुम्हारी ऊपर। ऐसे ही लोग कहते हैं, तुम्हारा प्रेम भाव देख करके हमारा भाव का आदर, तुम्हारे मन को हम दुखी नहीं करना चाहते, तुमको दुखी नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, हम पाएंगे। उसने कहा महाराज एक प्रार्थना हो रही, मैं अपने हाथ से आपको खिलाना चाहती हूँ, परोस के नहीं, ऐसे मालपुआ को खीर में डुबा करके अपने हाथ से ग्रास बना के आपके मुख में देना चाहती हूँ। बोले नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी अनुचित है, ऐसा तो नहीं, हमको एक बार में जो थाली में उतना ही हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। बस देखो महाराज, एक ग्रास खिलाऊंगी तो मेरे पास धन की कमी नहीं है, अपने हाथ से 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगी, 100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में महाराज। और आप तुम क्या दे सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण कर्मकांडी तपस्वी वेदांत पढ़े हुए ऐसे ब्राह्मण हमको कहाँ मिलेंगे। अब ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे परोस के तो यही लाई है, तो ऐसे खा लेना या इसके हाथ से खा लेना क्या अंतर हो गया, और कोई देख तो रहा ही नहीं है। बोले वैसे तो बहुत संकोच की बात है, तुम धीरे धीरे अपन सब हमारा नियम तोड़वाती चली जा रही हो, लेकिन चलो जैसी भक्त की इच्छा। ठाकुर रास बिहारी जी कहते हैं ना कि भगत ने काजल लगा दिया, भगत ने तांबूल खिला दिया, जैसी भक्त की इच्छा। तो बोले जैसी भक्त की इच्छा। तो उस वेश्या ने क्या किया, खीर में डुबा करके पुआ मुख के पास ले गई, और जैसे ही उस ब्राह्मण ने ऐसे मुंह खोला ग्रास के लिए, तो उसने तुरंत एक थप्पड़ मुंह में दिया, खिलाया नहीं मुख में, एक थप्पड़ मुंह में दिया वेश्या ने। अरे घोर अपमान ब्राह्मण का। अरे बोले तुम कैसे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को कुधान्य नहीं खाना चाहिए, कुदान नहीं लेना चाहिए, मैं वेश्या हूँ, मेरे घर का अन्न खा रहे हो, मेरे हाथ से बना हुआ खा रहे हो, और तुम अपने बाप से पिताजी से पूछ रहे हो। पिताजी ने पूछा कि पाप के बाप का नाम क्या है, यही पाप के बाप का नाम है। इतना वेद वेदांत पढ़े, लेकिन सारा शौचाचार तुमने किनारे कर दिया, और वह भी केवल धन के लोभ के कारण। तो लोभ ही पाप का बाप है। तो पंडित जी बोले कि हाँ माता जी अब शिक्षा मिल गई। बोले मैं आपको खिलाकर धर्म भ्रष्ट नहीं करूँगी। चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज लपड़ मारा, इसके लिए आप क्षमा करना, हम तो आपको बता दिया कि पाप का बाप यही है और कोई दूसरा नहीं, ये धन ही पाप का बाप है, लोभ ही पाप का बाप है। लोभ के कारण मनुष्य ऐसा काम करता है, अरे राम राम राम, क्या कहना, क्या नहीं करता है लोभ के कारण। क्या करें, समय बहुत अधिक हो जाएगा, नहीं तो हम आपको बतावें महाभारत युद्ध का कारण क्या है। महाभारत युद्ध का कारण क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध का कारण है द्रौपदी ने दुर्योधन का परिहास किया। जब वो सभा में आया, मैदानों वाली सभा में, तो जहाँ जल था वहाँ थल, जहाँ थल था वहाँ जल का भ्रम हो गया। तो वो जहाँ जल था, वो लोगों ने, सेवकों ने कहा था महाराज यहाँ जल है, लेकिन वो मना करने पर भी चला गया, थल मानकर चला गया और तैर गया पानी में, सब डूब गया। तो लोग हंसने लगे। ऐसा कहते हैं कि भीमसेन और द्रौपदी हंसी और कहा कि अंधों के अंधे ही होते हैं, ऐसा भी एक प्रसिद्ध वाक्य है। तो कहते यही महाभारत युद्ध का कारण बना। उसने कहा कि द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है, मैं इसको निर्वस्त्र करूंगा, इसको अपमानित करूंगा। एक ये कारण भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध का मूल धृतराष्ट्र की अनीति,
बहुत से लोग कहते हैं महाभारत युद्ध का मूल गांधारी का भाई शकुनी, मामा शकुनी, ये महाभारत की जड़ है। हम ये नहीं कहते कि ये सब जड़ नहीं है, लेकिन हम यह निवेदन कर रहे हैं कि महाभारत युद्ध का मूल है लोभ। महाभारत युद्ध का मूल क्या है? लोभ। उस लोभ के कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ, लाखों वीर मारे गए, धरती शून्य हो गई महाराज जी, रक्त से सन गई धरती। इतना भयंकर युद्ध था महाभारत का युद्ध कि रक्त की नदियां बहीं, उनमें हाथी बह गए। नदियों में, रक्त की नदियों में हाथी घोड़े बह गए। आप सोचो कितना भयंकर युद्ध होगा, कितना रक्तपात हुआ, कितना नरसंहार हुआ। कारण क्या है? कारण था लोभ। और ये बात जब द्रोणाचार्य की परम गति हुई है, उसके पहले इस कारण को भीमसेन ने द्रोणाचार्य जी के सामने प्रस्तुत किया है। भीमसेन ने कहा कि हे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी महाराज, यदि आपके मन में राज्य का लोभ नहीं आया होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। द्रोणाचार्य जी ने देखा कि उनकी गृहिणी कृपी बहुत दुखी हैं। कहा देवी तुम दुखी क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा आपका पुत्र अश्वत्थामा बालकों में खेलने गया था, तो बच्चे कह रहे थे कि हम दूध पी के आए हैं, हम दूध पी के आए हैं। अब ये तो बेचारा घर में गाय है नहीं, तो दूध कहाँ से आवे? तो अश्वत्थामा आकर बालक रूप में अश्वत्थामा रोने लगा कि हम दूध पिएंगे, दूध पिएंगे। तो चावल के आटे को पानी में घोल करके दूध के नाम पर पिलाया गया। तो इसलिए मैं रो रही हूँ। मैं ऐसी गरीबनी हूँ कि अपने बालक को दूध का प्रबंध भी नहीं कर सकती, चावल का आटा घोल करके दूध के नाम पर पिलाना पड़ रहा है। अरे बोले इसमें क्या बात है? द्रुपद हमारा मित्र है, एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। वो कहता था मैं राजा बन जाऊंगा तो आधा राज्य दे दूंगा, तो आधे राज्य को तो हमको लेना क्या है? हम एक गैया ले आएंगे अच्छी दूध वाली, सीधी सादी सी, उसमें बालक का पोषण हो जाएगा और अग्निहोत्र आदि की क्रिया भी चलती रहेगी। हाँ ठीक। तो द्रोणाचार्य द्रुपद के यहाँ एक गाय मांगने गए, पर राजमद कैसा होता, राजमद में अंधे राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य जो अपने बाल सखा थे उनका आदर नहीं किया। आओ आओ पंडित जी विराजो। कहा राजन मैं तुम्हारा बाल सखा, तुम्हारा मित्र हूँ। तो हंसते हुए द्रुपद ने कहा ब्राह्मण सीधा सामान ले, यज्ञशाला में विश्राम करो, 2 दिन 3 दिन रुको और जब इच्छा हो आपकी तब आप पधारो। मित्रता समानता में होती है। कहाँ में राजा द्रुपद नरेश हैं, पांचाल नरेश, और कहाँ तुम एक दरिद्र ब्राह्मण, एक दरिद्र की राजा के साथ कैसे मैत्री संभव है? भूख लगी है, सीधा सामान मिल जाएगा, यज्ञशाला में विश्राम करो। द्रोणाचार्य जी बड़े स्वाभिमानी थे। उन्होंने कहा तेरा सीधा सामान भी हमको नहीं चाहिए और न तेरी यज्ञशाला में हमें विश्राम करना है। समानता में मित्रता होती ना, ये हम दिखा देंगे तुमको, बस कह के चले आए वहाँ से। देखो आप कहीं कुछ लेने के लिए गए, मांगने के लिए गए और आपको नहीं मिला, देने वाले ने आपको नहीं दिया, आपको दुखी होने की क्या आवश्यकता है? यदि आप अपमान का अनुभव करते हैं, यदि आप दुखी होते हैं तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। गृहीता ने मांगा और दाता ने नहीं दिया तो नहीं दिया, तो नहीं दिया, कोई बात नहीं। कहते हैं जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। आज एक ब्राह्मण देवता ने हमको बड़ी अच्छी बात बताई ब्रह्म पुराण की। उन्होंने कहा कि देहीति, देही देही, ऐसा जब कोई अपने मुंह से कहता है कि हम दो,
तो उसका धर्म, उसके शरीर के देवता सब, उसकी स्त्री, उसका यश, पांचों सब देवता निकल के उसके शरीर से बाहर हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी याचना न करना पड़े, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। तो उनको चाहिए था कि लौट के आते, कहते कोई बात नहीं, अथवा और किसी दाता के द्वार पर चले जाते। बैर की गांठ नहीं बांधनी चाहिए, पर उन्होंने कहा, उनके मन में ये लोभ आ गया कि हम आधा राज्य लेकर के रहेंगे, ये लोभ आ गया। और इस लोभ ने उनकी तपस्या छुड़ा करके वो आ गए हस्तिनापुर। और फिर कथा आप सब जानते ही हैं, अपने साले साहब के पास रुके। साले साहब कौन थे? कृपाचार्य जी, उनके साले थे। उनके पास रुके, बोले आप तो कुलगुरु हो, हमारा भी कुछ करवाओ, हम भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ हमको मिलेगा तो हमारी भी बढ़िया हो जाए। अब लोभ आया ना, यहाँ से हम बढ़िया से रहें, ठाट बाट से रहें, ये बात मन में आ गई, लोभ आ गया। बोले चमत्कार को नमस्कार होता, आप चमत्कार दिखाइए। तो कौरव पांडव खेल रहे थे, उनकी गेंद कुएं में गिर गई। अरे बोले तुम लोग कैसे क्षत्रिय कुमार हो, एक गेंद को नहीं निकाल सकते कुएं से? महाराज बहुत गहरे चली गई, कैसे निकालें? बोले सींक लाओ, एक मुट्ठी सींक ले आओ। बच्चे सींक ले आए, सींक उन्होंने ले आए, तो उन्होंने मंत्र से मंत्रित करके सींक फेंकी तो सींक उसमें चुभ गई। फिर दूसरी सींक छोड़ी तो सींक में सींक जुड़ गई, सींक में सींक, ऐसे सींक फेंकते चले गए, सींक में सींक जुड़ती चली गई, और जैसे कोई रस्सी से खींच ले ऐसे गेंद को खींच लिया। छोटे छोटे बच्चे आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी भी विचित्र विद्या, न धनुष है न बाण है, मुट्ठी भर सिंह का मंत्रित करके और कुएं से गेंद निकाल दी। तो बच्चे सब खेलते कूदते जब जाते थे तो भीष्म पितामह को बताते थे। भीष्म पितामह की गोद में बैठ गए, बोले बाबा 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 आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। समझ गए, बोले ऐसी अस्त्र विद्या या तो मेरे गुरुदेव परशुराम जी में है, या फिर धनुर्वेद के मूर्तिमान स्वरूप द्रोणाचार्य जी में है। लगता है भगवान द्रोणाचार्य यहाँ पधारे हैं। कैसे हैं वो? बोले ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं। तो भीष्म जी ने जाकर के उनका स्वागत किया, प्रार्थना की, बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाना यहाँ तक भी ठीक था। अब जब सब सुख सुविधा मिल ही गई थी तो अब बैर की भावना रखने की क्या आवश्यकता थी? नहीं। जब बालक पढ़ लिख करके तैयार हुए तो बोले अब लाओ हमारी गुरुदक्षिणा। क्या है गुरुदक्षिणा? बोले राजा द्रुपद के राज्य पर चढ़ाई करके उसको बांध करके मेरे चरणों में उपस्थित करो, यही गुरुदक्षिणा है। कौरव नहीं कर पाए क्योंकि द्रुपद अतिरथी महावीर थे और 5 पांडवों ने वो काम करके दिखाया। अर्जुन ने बांध करके द्रुपद को द्रोणाचार्य के चरणों में उपस्थित कर दिया। बोले तुम कहते थे राजा बनूंगा तो आधा राज्य दूंगा, अब आधा नहीं, पूरा पांचाल राज्य मेरा है। और राज्य ही मेरा नहीं है, तुम्हारे प्राण भी मेरे अधीन हैं, तुम्हारे प्राण ले सकता हूं। अब याद है कि हम तुम गुरुकुल में पढ़ते थे मित्रता, अब तो हो गए समान हो गए, तुम भी अब कुछ नहीं, हम भी कुछ नहीं, अब तो मित्रता हो गई कि नहीं हो गई? द्रुपद ने कहा ब्राह्मण मुझे सब पता चल गया, ठीक है, हमें याद आ गया। आधा राज्य छीन लिया द्रुपद का। ऐसा नहीं कि छीन के दे दिया हो, छीन करके आधे पांचाल के राजा बन गए द्रोणाचार्य, उनके अधीन था पांचाल। और फिर याज उपयाज के पास जाकर के उन्होंने मारण यज्ञ कराया और उस मारण यज्ञ में ही धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, कवच कुंडल के से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी अग्नि के कुंड से प्रकट हुए, जो द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण बने। तो अब देखो, लोभ न होता मूल में तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। आज तक इतिहास में जितनी घटनाएं घटी हैं, पाप पूर्ण घटनाएं घटी हैं, नरसंहार की घटनाएं घटी हैं, उस सब की सब घटनाएं उनके मूल में लोभ है।